नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर आप सांसद संजय सिंह क्यों भड़के, उन्होंने बताया हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश को नई दिल्ली से। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरीके की दोस्ती को लेकर आगे बढ़ना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है, दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है, कैसे देखते तो हैं? मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि मोदी भक्त चिल्ला चिल्ला के जिनपिंग 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 कर रहे हैं और उनका जो तथाकथित मीडिया है वो भी जिनपिंग जिनपिंग कर रहा है। आप भूल गए प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया चीन के साथ। चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया अहमदाबाद में, झूला झुलाया। पिछले 6 वर्षों में भारत में जो आयात हुआ है चीन से वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चीन को दिया। बदले में चीन ने हमको क्या दिया? घाव, घाव पे घाव, धोखा, धोखे पे धोखा। क्या हम भूल गए गलवान घाटी में 20 जवान हमारे शहीद हुए थे? क्या हम भूल गए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए गए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त चीन किसके साथ खड़ा था? सीना ठोक के पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसने पाकिस्तान को मिसाइल दिया, उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिया, उसने पाकिस्तान को तमाम हथियार उपलब्ध कराए और भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया सदन में कि इस बार दरअसल हम 2 देशों से युद्ध लड़ रहे थे, एक पाकिस्तान और एक चीन। इसको स्वीकार किया सबने। और आज अचानक क्या बदल गया? आप ऐसे ही ट्रंप के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो, ऐसे ही जिनपिंग के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। ये बात जिनपिंग की तरफ तो से भी कहेगी कि हमें दोस्ती को आगे बढ़ाना और ये दोनों देशों के लोगों के हित में होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, इतना हल्ला मत मचाइए। चीन के राजदूत ने एक कार्यक्रम में जो अडानी की संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था, खुलेआम कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। पाकिस्तान जो आतंकवादियों का संरक्षक है, चीन कहता है वो दरअसल आतंकवाद से पीड़ित देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा साथ चीन ने नहीं दिया, लड़ाई के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो आप चाहते हैं कि अचानक पूरा देश गुणगान करने लगे, अचानक पूरा देश गुणगान करने लगे चीन का। तो इसलिए हमने चीन से घाव झेले हैं, हमने चीन से धोखा पाया है, हमने युद्ध के समय, लड़ाई के वक्त हमने देखा है चीन का चरित्र कि उसने भारत को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ऐसे लोगों से भारत को सावधान रहना चाहिए। लेकिन अभी ऐसे समय में जब ट्रंप के व्यवहार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके पास उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की जरूरत है। आपके पास क्या गारंटी है कि चीन आपको धोखा नहीं देगा? आपके पास क्या गारंटी है? आपने जिस देश को 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया, जिस देश से आप लगातार आयात बढ़ा रहे हैं, अपना घटाया नहीं आपने। गलवान घाटी की घटना के बाद भी आपने चीन से अपना आयात बढ़ाया। उस देश ने आपके साथ क्या किया अभी भूल गए आप? और सारे मोदी भक्त और सारे मोदी जी के समर्थक मीडिया इस समय बस गुणगान करने में लगे हुए हैं। ये किस प्रकार का तमाशा है? इस देश को तमाशा मत बनाइए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत। दुनिया के तमाम देशों को व्यापार करना यहां मजबूरी है। अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाइए। आप सिर्फ ये थोड़ा प्रोपागंडा, हो हल्ला, फूलों की बारिश, गले का मिलना, इससे देश हित कहां रहा? आपका जरूर स्वागत सत्कार हो रहा होगा। ट्रंप के साथ भी यही नौटंकी चलती थी।
यही जिनपिंग के साथ हमने देखा, आपने झूला झुलाया, आप जिसको झूला झुला रहे हैं वो पीठ में खंजर मार रहा है। अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की क्लैश रहा, उसके बाद अमेरिका की उसमें जो भूमिका रही, उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया और उन्होंने बातचीत की उनसे। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक स्वीकार किया सदन के अंदर कि उनकी बात 9 मई को उपराष्ट्रपति वैंस से हुई थी। तो इसका मतलब उन्होंने मध्यस्थता पाकिस्तान और भारत के मामले में अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की। ये बात तो उन्होंने सदन के अंदर मानी है, भारत की संसद में मानी है। और इतने सारे ट्वीट आए, मेरे ख्याल से 3 दर्जन से ज्यादा बार ट्रंप ये कह चुका कि उसने भारत को ट्रेड खत्म करने की धमकी देकर सीज फायर कराया। एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपनी विदेश नीति के बारे में थोड़ा गंभीरता से भारत को कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। ऐसे हो तुरंत चिल्लाने चीखने से कोई फायदा नहीं होता। आप एक एक कदम फूंक फूंक के रखिए। हम बहुत धोखा खाए हैं, हमारे पीठ में बहुत छुरे मारे गए हैं, वो चाहे अमेरिका हो या चीन हो। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।